तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, किंग रिपर गारो और टारेओ को मारने के लिए आगे बढ़ता है। रिपर गारो को बोलता है कि ग्योरो ने हमें तुम्हारे एक्शंस को ऑब्जर्व करने के लिए भेजा है, ये जानने के लिए कि तुम मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन करने के लायक हो या नहीं। तो हीरो हंटर, क्या तुम एक पागल हो जो सिर्फ खुद को मॉन्स्टर समझता है, या फिर तुम सच में एक मॉन्स्टर हो? गारो को किंग रिपर की बातें काफी एरोगेंट लगती है और इससे वो काफी डिसअपॉइंटेड भी होता है। तब रिपर गारो को बोलता है कि ठीक है, तब बच्चे को मार दो। इस बात को सुनकर टारेओ काफी डर जाता है कि मैंने क्या किया है। अब इंसेक्ट गॉड गारो को बोलता है, मॉन्स्टर्स ने अपने ह्यूमैनिटी को छोड़ दिया है और ह्यूमन वर्ल्ड से भी बाहर रहने लगे हैं, पर हमने तुम्हें इस बच्चे की मदद करते हुए देखा जो कि अनएक्सेप्टेबल है, तो इस बच्चे को मार दो। पहले तुम्हें हमारा भरोसा जीतना होगा मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन करने के लिए, और इसके लिए तुम्हें ह्यूमैनिटी को छोड़ना होगा। रिपर बोलता है, अगर तुम ये सब नहीं कर सकते हो तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ बर्बाद करने के लिए ही डेडिकेटेड है और इसके लिए हम बच्चों को भी मार सकते हैं। लेकिन सबसे बुरी बात तो ये है कि तुम एक मीडियोकर हीरो से भी हार गए। इसी बीच गारो टारेओ को जल्दी से घर जाने के लिए बोलता है, पर टारेओ इतना डरा हुआ है कि उसके पैर जम चुके हैं, वो हिल भी नहीं पा रहा है। ये सुनकर गारो चिल्लाता है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम भागोगे नहीं तो कोई तुम्हारा हेल्प करेगा? कोई भी मदद के लिए नहीं आने वाला। इसको फेंको और खुद को बचाओ। इसी तरह के सिचुएशंस तुम्हें और भी ताकतवर बनाएंगे, तो खड़े हो जाओ टारेओ। इतने में किंग रिपर टारेओ पर अटैक कर देता है, बट गारो इस अटैक को ब्लॉक कर देता है और यहीं से रिपर और गारो के बीच का फाइट स्टार्ट हो जाता है। गारो रिपर को इतनी जोर से लात मारता है कि वो छिटक कर काफी दूर जाकर गिरता है। इसके वजह से रिपर गारो को अपना दुश्मन मान लेता है। इंसेक्ट गॉड गारो को बोलता है कि तुम खुद को एक हीरो हंटर बोलते हो, पर अभी तक तुमने किसी भी हीरो को नहीं मारा। जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, तुम काफी कमजोर दिल के निकले। और यहाँ इंसेक्ट गॉड और रिपर एक साथ मिलकर गारो पर अटैक कर देते हैं। इसके नेक्स्ट पैनल में हम फोनिक्स मैन को मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर देखते हैं, जो कि ग्योरो से एक क्वेश्चन करने के लिए आता है। फोनिक्स मैन बोलता है, तुमने इंसेक्ट गॉड और रिपर को क्यों भेजा? किसी पर नजर रखने के लिए ये कुछ ज्यादा एग्रेसिव नहीं है? ग्योरो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि वो लोग गारो को सही तरह से किसी को भी मारना सिखा सकते हैं? इस बात पर फोनिक्स मैन बोलता है कि वो दोनों कभी ऑर्डर नहीं मानते और वो दोनों उसको मार भी सकते हैं। स्पेशली किंग रिपर, वो पागल है जो सिर्फ मस्ती के लिए सबको मारता है और इसी वजह से मॉन्स्टर भी उससे डरे हुए रहते हैं। तब ग्योरो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, बट किंग रिपर से लड़ने से गारो के अंदर ग्रोथ होगा और ये एक टेस्ट है जिसमें उसे अपने बॉडी और सोल दोनों से लड़ना होगा। मैं हमेशा दूर की सोचता हूँ, मॉन्स्टर से लड़ने के बाद उसके अंदर क्या चेंजेस होगा वो मुझे देखना है। ये सब सुनकर फोनिक्स मैन पूछता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम गारो का यूज किस लिए करोगे? तब ग्योरो उसे बोलता है कि तुम ये जानकर क्या करोगे? खैर मेरी बात सुनो, तुमको क्या लगता है लॉर्ड ओरुची कहाँ से आया है? फोनिक्स मैन को लगता है कि लॉर्ड ओरुची एक एंशिएंट क्रिएचर है, बट नहीं, लॉर्ड ओरुची एक टाइम पर इंसान था। काफी सारे फेलियर्स और सेक्रीफाइस के बाद ही बिकेम द अल्टीमेट लाइफ फॉर्म, और सच में वो एक मॉन्स्टर किंग है और उसको ऐसा मैंने ही बनाया है। ये सुनकर फोनिक्स मैन दंग रह जाता है। तब ग्योरो बताता है कि प्रॉपर केयर से गारो भी सेकेंड लॉर्ड ओरुची बन सकता है और सिर्फ मुझे ही पता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वैसे भी मैंने इंसेक्ट गॉड को बोला है कि अगर ज्यादा कुछ हो तो किंग रिपर को रोक देना, पर अगर गारो मर भी जाता है तो ठीक है, किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए वेट कर लूंगा। अब इसके नेक्स्ट पैनल में हमें ज़ॉम्बी मैन देखने को मिलता है जो कि किसी चीज को खोज रहा है और इसके वजह से उसने एक पूरे एरिया को ही सील कर दिया है, क्योंकि उसे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिला है कि कोई स्ट्रेंज ग्रुप कहीं से कुछ इक्विपमेंट्स और किसी तरह का पाउडर लोड अनलोड कर रहा है। उसे लगता है कि कोई ग्रुप मॉन्स्टर एसोसिएशन का हेल्प कर रहा है, तो ज़ॉम्बी मैन उनको खोजते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वहां वो बोलता है कि मैं ज़ॉम्बी मैन हूँ और मैं अभी तक मरा नहीं और तुम मुझे एक्सपेरिमेंट सैंपल नंबर 66 से जानते हो। वहाँ उसको एक गोरिल्ला दिखता है। वो गोरिल्ला बोलता है कि तुम हाउस ऑफ एवोल्यूशन को बर्बाद करना चाहते हो, पर वो पहले से ही बर्बाद हो चुका है। इसके बाद हम वहाँ डॉक्टर जेनोस को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी मैन को बोलता है, मुझे तुम्हारे बारे में याद है, तुम मेरे इमॉर्टलिटी एक्सपेरिमेंट का पहला सक्सेस थे, पर फिर तुमने लैब को बर्बाद कर दिया और यहाँ से चले गए। पर मुझे लगता था कि तुम बदला लेने के लिए वापस आओगे, पर अब तुम एक हीरो हो और शायद तुम बदल चुके हो। ये सुनते हुए ज़ॉम्बी मैन उसको मारने के लिए उठता है और पूछता है, हाउस ऑफ एवोल्यूशन गायब हो गया है, पर जब तक तुम जिंदा हो तुम उसको दोबारा बना सकते थे।
पर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तब डॉक्टर जेनोस ज़ॉम्बी मैन को एक सीक्रेट बताता है। वो बोलता है कि सडनली उसने एक स्ट्रेंथ को खोज लिया है जिसको कि किसी भी आर्टिफिशियल इवोल्यूशन से नहीं बनाया जा सकता है। उसको रियलाइज होता है कि उसका रिसर्च बर्बाद हो गया है क्योंकि किसी ने अपना लिमिटर को ब्रेक कर दिया है। आई होप कि तुम्हें समझ आ रहा है कि लिमिटर क्या है और यहाँ किसके बारे में बात हो रही है। ज़ॉम्बी मैन बोलता है कि कैसा लिमिटर? डॉक्टर जेनोस बोलता है ग्रोथ की एक लिमिट है, पर अगर कोई अपने स्ट्रेंथ का ज्यादा यूज कर लेता है तो उसके लिए ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और जो लोग इस पर कंट्रोल खो देते हैं वो मॉन्स्टर बन जाते हैं। और इसी के वजह से गॉड ने किसी भी क्रिएचर के ग्रोथ का एक लिमिट सेट किया जो कि उसके सर्वाइवल के लिए सही था। और इस ग्रोथ को जो चीज कंट्रोल करती है उसको लिमिटर कहा जाता है, पर उसने अपने आप को इतना फोर्स किया कि उसका लिमिटर ही रिमूव हो गया। ज़ॉम्बी मैन बोलता है तो इसके वजह से वो इतना पावरफुल हो गया कि उसने तुम्हारे इंटेलेक्चुअल और थ्योरेटिकल अचीवमेंट्स को पीछे छोड़ दिया। और क्या उसने ये सब ऐसे ही हासिल कर लिया? डॉक्टर जेनोस बोलता है नहीं, ताकत हासिल करने के वजह से वो टकला हो गया और वो अकेला रहने लगा। मेरे सबसे ताकतवर हीरोज को एक पंच से हराने के बाद भी उसके फेस पर वो निराशा साफ देखी जा सकती थी। ये सारी बातें ज़ॉम्बी मैन को बेकार लगती है। वो बोलता है कि तुम्हारे रिसर्च के टाइम अगर कुछ खराब हुआ है तो वो है तुम्हारा दिमाग। मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ कि मेरा क्रिएटर इतना बुज़दिल निकला। मैं ऐसे कई मॉन्स्टर्स को जानता हूँ जिन्होंने अपने लिमिटर को ब्रेक कर दिया है पर वो मॉन्स्टर नहीं बने और दुनिया उनको अब हीरोज के नाम से जानती है। डॉक्टर जेनोस बोलता है कि नहीं, तुम समझ नहीं रहे, वो अलग ही लेवल पर है। जब कोई इंसान मॉन्स्टर बन जाता है तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है जिसके वजह से उसके अनसेटिस्फाइड डिजायर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में और इसके वजह से उसके अंदर सेलुलर म्यूटेशन भी हो जाता है। और या फिर ऐसे अननेचुरल चेंजेस साइंस के मदद से सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। पर कुछ ऐसे भी केसेस है जो कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या किसी हादसे के वजह से इंसान से मॉन्स्टर बन गए। उनका नया जन्म तो हुआ पर उनका लिमिटर वैसा ही रहा, जैसे कि वो समुद्री आदमी जिसने सिटी जे पर अटैक किया था या फिर वो एलियन जिसने सिटी ए में अटैक किया था। दोनों ही जन्म से मॉन्स्टर थे जिनके अंदर इंसानों के लिए नफरत हमेशा से था। और ठीक इसके ऑपोजिट हीरो काफी मेहनत करते हैं अपने टैलेंट को जगाने के लिए जो कि उन्हें मॉन्स्टर से लड़ने में हेल्प करता है। तो कुछ लोग साइबरनेटिक्स का यूज करते हैं और कुछ लोग तो मेरी तरह जन्म से ही जीनियस होते हैं। बट ही वॉज डिफरेंट। उसका जन्म नॉर्मल हुआ एज अ ऑर्डिनरी पर्सन बिना किसी भी स्पेशल टैलेंट के। उसने सिर्फ अपने एफर्ट से ही अपने लिमिटर को ब्रेक कर दिया और इसके वजह से उसे अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ हासिल हुआ। और ये सुनकर मुझे खुद पर हंसी आती है, पर एक दिन तुम्हारा सामना उससे जरूर होगा। तो क्या कोई और सवाल है? ठीक इसके नेक्स्ट पैनल में हमें गारो और दोनों मॉन्स्टर का फाइट दिखता है जो कि काफी खतरनाक हो चुका है। गारो बोलता है कि मैं इनको नहीं हरा सकता। इस पर इंसेक्ट गॉड बोलता है कि यू सबऑर्डिनेट ह्यूमन, तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, पर हम दोनों को हराने के लिए तुम्हें और स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये सुनकर गारो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ सकता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे मूव्स पता लग चुके हैं। पर तभी टारेओ को एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है। वो मॉन्स्टर बोलता है कि इसके साथ मेरा एक पंगा है, मैं तो सिर्फ एक मौके की तलाश कर रहा था। ये सुनकर गारो बोलता है वो मेरे और मेटल बैट के बीच की बात है, इसमें उस बच्चे का कोई हाथ नहीं है। पर तभी किंग रिपर गारो पर पीछे से हमला कर देता है और इंसेक्ट गॉड इतनी जोर से उसको लात मारता है कि वो अधमरा हो जाता है। इसके बाद किंग रिपर अपने ब्लेड से गारो पर काफी सारा अटैक करता है, पर इंसेक्ट गॉड उसको रोक देता है ये बोलकर कि हमें इसको मारना नहीं है। पर रिपर बोलता है कि ये बात तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए थी, अब तो काफी लेट हो गया है। खैर अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इसके बाद वो लोग गारो को वहीं छोड़ देते हैं और टारेओ को अपने साथ ले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इसके बाद के चैप्टर्स में हमको मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर गारो और साइतामा दोनों दिखेंगे। तो ये लोग क्या करेंगे इसको जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। और इसके बाद शायद सोलो लेवलिंग पर वीडियो आएगा तो वीडियो शेयर करो यार, बिकॉज थिंग्स आर अबाउट टू गेट एनिमेटेड।